विजय कॉलेज और कॉन्फिडेंस कॉलेज के बीच में जो एमओयू हुआ उसके बारे में बताइए। शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव और हमारे ही नगर के कॉन्फ्लुएंस कॉलेज के मध्य, दोनों कॉलेज के मध्य एमओयू की प्रक्रिया संपन्न हुई है। एमओयू के तहत दोनों संस्थाओं के द्वारा आपसी समन्वय के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के आयोजन, क्रियान्वयन, व्यवस्थापन के लिए संस्थाएं एक दूसरे को हेल्प करेगी। शासन की भी मंशा है कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक वातावरण में परिवर्तन और उनके कौशल उन्नयन तथा अन्य टेक्निकल नॉलेज के लिए हमें विभिन्न संस्थाओं के साथ आपसी समन्वय के तहत जो भी विद्यार्थियों के संवर्धन के लिए हो सकता है उस कार्य को करने के लिए संस्थाओं के बीच एमओयू हुआ है, जिसमें विशेष रूप से फैकल्टी एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, गेस्ट लेक्चरर, सेमिनार, वर्कशॉप का आयोजन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स पर्सन और जो नेक ग्रेडेशन, नेक मूल्यांकन के लिए दोनों संस्थाएं आपस में मिलकर बहुत अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त करें इस पर भी कार्य किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन है और साथ ही साथ डिफरेंट CSR एंड सोशियो इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट के तहत दोनों संस्थाएं मिलकर काम करेगी। और अभी कुछ गतिविधियां कॉन्फ्लुएंस कॉलेज के साथ हमारी हुई है, जिसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कॉन्फ्लुएंस कॉलेज के मैनेजमेंट बोर्ड को, वहाँ के प्रिंसिपल को एवं फैकल्टी को, जिन्होंने दिग्विजय महाविद्यालय के साथ समन्वय बनाकर दोनों संस्थाओं के उत्थान के लिए हमें अनुमति दी और हमको सहयोग किया। सर, विद्यार्थियों को इससे कितना लाभ होगा? निश्चित है, कुछ ऐसी सुविधाएं या संसाधन जो हमारे महाविद्यालय में नहीं है, वो हम दूसरे महाविद्यालय से उसका उपयोग करके हम अपने विद्यार्थियों को उसका लाभ दिला सकें। क्योंकि दिग्विजय महाविद्यालय प्रदेश स्तर पर एक बड़ा महाविद्यालय है, यहाँ पर हर क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं का, प्रायोगिक उपकरणों का, महाविद्यालय के फैकल्टी के नॉलेज का दूसरे महाविद्यालय को भी फायदा मिले, इसका सीधा लाभ विद्यार्थी को ही होता है। सर, दिग्विजय कॉलेज में कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेनिंग किसको दिए जाएंगे? शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में कंप्यूटर डिपार्टमेंट की ओर से 7 डेज या 1 वीक कंप्यूटर ट्रेनिंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। यह ट्रेनिंग विशेष रूप से महाविद्यालय के प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि शिक्षक, जनभागीदारी शिक्षक और स्ववित्तीय शिक्षकों के साथ साथ कर्मचारियों को भी इस ट्रेनिंग में सम्मिलित किया गया है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है कि आज वर्तमान में जिस तरीके से कंप्यूटर और ऑनलाइन कार्य में बढ़ावा शासन भी चाहती है और न्यू टीचिंग एड और नई शिक्षा नीति के तहत इस प्रकार के प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है, जिसमें हम अपने प्राध्यापकों को लैंग्वेज, ये MSW, create resume using and create मेल, लेटर, सर्टिफिकेट डिजाइन के साथ साथ अन्य ट्रेनिंग दी जा रही है कि प्राध्यापक स्वयं भी इसमें एक्सपर्ट हो और अपने विद्यार्थियों को भी इस क्षेत्रों में अधिक ज्ञान देकर उनको भी एक्सपर्ट करें।
सर जैसा कि आपने कहा कि ये टीचरों को इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसका उद्देश्य बताइए सर। टीचर को ट्रेनिंग देने का उद्देश्य ही है कि आज जो टीचिंग शासन भी चाहती है कि अब ब्लैक बोर्ड से और चाक के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था बंद हो, पीपीटी के माध्यम से स्मार्ट क्लास और इंटरेक्टिव बोर्ड परिचालन में हमारे प्राध्यापक एक्सपर्ट हों, और ताकि ऑनलाइन से लेकर स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसलिए इस प्रशिक्षण को रखा गया है।